देखो वो हमारे घर में एक ऐसा नमूना है जो कि कैमरा ऑन देखते बिल्कुल चुप हो जाता है, वरना अब तक है ना कुरकुरे लाए थे शैंकी के और परेशान कर रहा था, कभी ऊपर कर रहा है कभी नीचे कर रहा है। लेकिन यार देखो काफी दिन से ना थोड़ी सी जो है कि वो एलर्जी की प्रॉब्लम हो रखी थी बॉडी पे, जैसे दाने दाने से नहीं हो जाते हाथ पे और पैरों पे, बैक पे थी, तो वो मुझे लगा था कि शायद घमोरी होगी, लेकिन घमोरी की बजाय वो कुछ और भी था। लेकिन आज मैंने फिर क्या किया कि मेरी देवरानी से बात हुई थी, तो उसने बताया ना कि उसकी बेटी को भी यही सेम प्रॉब्लम होती है। तो उसने मुझे क्रीम का नाम लिख के भेजा था, पिक भेजी थी, लेकिन वो मुझसे डिलीट हो गई क्योंकि मैंने फ़ोन चेंज किया था। तो वो यही वाली थी और जो उसने दी ना ये वही है, तो शायद इसको आराम हो जाएगा। तो ये ना पैसे बचा के ले आया मोंटी। तो मुझे लग रहा था क्योंकि इसने मुझे बताया कि मम्मी इतने रुपए की थी, तो अंकल ने ये कहा था कि ये ना बेटा इसके साथ में टैबलेट भी आती है, अगर आराम हो जाए तो ठीक है, वरना फिर टैबलेट ले जाना। मुझे पता ही नहीं था अभी कितने तक की दवाई आएगी। देवरानी ने बताया था कि हाँ भी 50-60 तक की आएगी, तो मैंने फिर भी इसको 150 रुपीज़ दिए थे। 160 की टोटल दवाई थी टैबलेट के साथ में और इस क्रीम के साथ में। बट यार ये नहीं कि चलो 10 रुपये कम में वो दे दे, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं। जबकि हम लोग रेगुलर जाते हैं, तो इसको जो बॉडी पे दाने हो रखे हैं ना वो दिखाती हूँ। अच्छा चल ठीक है, हाथ पे दिखा दे, हाथ पे दिखा दे। शायद आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसको ना थोड़े से यहाँ पे दाने दाने से हो गई हैं, क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है ना इस टाइम पे एलर्जी होती है। नहा धो तो ये लिया था, तो बस इसको मैं क्रीम लगा देती हूँ। एनीवे गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छी होंगे। बातों बातों में भूल ही गई थी, कुछ तो ले खाने के लिए किसी को खाओगे खिला दो। वैसे है ना पता है, मुझे लगता है कि इसको ना खाने नहीं चाहिए कुरकुरे, मसाला होता है ना, और जो एलर्जी की प्रॉब्लम मसाला नहीं खाते, मसाला ही बनता है। शैंकी को ये प्रॉब्लम है ना काफ़ी दिनों से थी, आई थिंक 15 से 20 दिन आराम से हो गए होंगे। लेकिन चक्कर क्या है ना कि मुझे लग रहा था कि शायद घमोरी ही होगी, लेकिन घमोरी के बजाय इसको कुछ और ही प्रॉब्लम निकली। तो अभी है ना मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही थी, पहले तो नाखून से ही, लेकिन जो उसका छेद था ना जो ट्यूब का वो बहुत ही छोटा था। तो फिर उसको ना मैंने यहाँ पे ये बच्चों का पेन रखा हुआ था, उसकी जो निब होती है उसी की हेल्प से पहले इसको रिमूव कर लिया और अब इसको लगाऊंगी। तो यहाँ पे शैंकी थोड़ा सा शर्मा रहा है कि भाई हाँ सबके सामने क्यों दिखा रहे हो कि मेरी थाई इतनी भारी भारी है। तो थोड़ा सा यार देखो बच्चा हेल्दी तो है ही, और अगर मान लो माँ से ही शर्माएगा बच्चा तो फिर भी उसकी केयर कौन करेगा? थोड़ा अरे वो सबका बच्चा है, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? लगा दे उसको तो पकड़ ले। ऐसा लगा क्या राल सी गिर दी। दवाई तो लगा दी मैंने। देख मैं इसको कह रही थी कि ना अरे मेरी चॉकलेट रखी थी कहाँ गई, क्योंकि मोंटी चॉकलेट लेके आया था, तो मैं इसको बोल रही थी और वो मेरे नीचे ही रखी हुई थी। ये वाला हाथ मेरा साफ है, ठीक है, इसीलिए खा रही हूँ। कभी सोचो दवाई लगा रही थी ना, इसीलिए मैं हैंड वॉश करने आई हूँ, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी है। अभी मैं ना यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे अपनी पढ़ाई का काम कर रहे थे, आपने देखा भी होगा। तो अभी मैं ना प्याज टमाटर काटने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि खाना बनाना है। मॉर्निंग में ना नाश्ता हमारा हो जाता है, जैसे कोई चाय पराठा ले लेता है, बच्चों को दूध पराठा दे देती हूँ। इसके पापा भी कई दिन से घर पे ही हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत वीक चल रही है। वो तो खैर जाए भी ना मानते नहीं है, लेकिन मैंने ही अब की बार कुछ ज़्यादा ही ज़िद करके उनको घर पर रोक रखा है कि भाई पहले अपनी सेहत पर ध्यान दो। तो इस टाइम बच्चे जैसे यहाँ बैठते तो इनके पास ही बैठ जाती है, और देखो अभी भी है ना पढ़ाई करते करते भी हरकतें बंद नहीं करता, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा शरारती होता जा रहा है। टमाटर प्याज तो मैंने काट लिए थे। अब सबसे बड़ी टफ टास्क होती है बैंगन के भरते में, इन भुने हुए बैंगन को छीलना, उसके ऊपर से फिर वो जो ब्लैक ब्लैक सा लगा हुआ रह जाता है ना, वो जो जली हुई लेयर होती है वो। तो बैंगन ने पानी छोड़ दिया है ब्राउन ब्राउन सा। पहले मैं इसको छील लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाती हूँ। और आप में से किसी ने मुझे बोला था कि आप राजमा चावल की रेसिपी शेयर करो। वैसे तो खैर हमारे घर में ना हर 4th डे पे बनते रहते हैं राजमा चावल, क्योंकि ये जो देख यहाँ पे जो पीछे पीछे खड़ा रहता है ना, इसको इसके फेवरेट है। दिखा दो कौन से की फेवरेट है। अब पूछेंगे छोटा के बड़ा, तो बता बड़ा। शक्ल दिखाना जरूरी है, और क्या शक्ल देखनी जरूरी है ना। अरे सब पीछे पड़ जाएंगे मेरे। ओहो बता, मतलब लड़के को बात मारनी आगे सब पीछे पड़ जाएंगे मेरे, मतलब तेरे फैन हो जाएंगे।
बताओ भाई, क्या ये लड़का पीछे पड़ने लायक है? आजा 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 फैंकी, क्या ये लड़का पीछे पड़ने के लायक है? लो, बस बात करने के टाइम पे ऐसे भाग जाते हैं, पीछे ऐसे ऐसे बातें बनाते रहते हैं। तो पहले मैं इसको ना साफ कर लेती हूँ। बैंगन का भरता खाने में जितना अच्छा लगता है ना, उतना बनाना भी बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था और उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया और चॉपर में मैंने लहसुन प्याज को भून लिया था। इस मौसम में हम लोग अदरक नहीं खाते हैं, तो वरना इसमें जो अदरक का जो फ्लेवर होता है ना, वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं लहसुन, अदरक और प्याज हमेशा इकट्ठे ही पीसती हूँ। तो लहसुन और मैंने प्याज साथ में पीस ही लिया था। पीसना मीन्स जो चॉपर है ना, उसी में बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। तो उसको भूनने में ज़्यादा टाइम लग ही जाता है, आपको पता है कि प्याज को, क्योंकि जब तक अच्छे से प्याज नहीं भूनती ना, हमारी सब्ज़ी अच्छी से बनती नहीं है, वरना उसमें कच्चापन जो प्याज का बड़ा अजीब सा लगता है। तो टमाटर के मैंने छिलके उतार लिए थे। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर यूज़ किए थे, मीडियम साइज़ के। मतलब उसमें 2 छोटे थे, एक थोड़ा सा मीडियम साइज़ का था, तो इतना इनफ था, क्योंकि बैंगन भी ज़्यादा नहीं थे। और मैंने उसी में हरी मिर्च भी कट कर दी थी। तो छिलके उतार के अगर हम लोग टमाटर यूज़ करते तो ठीक रहता है। और उसमें अपने बेसिक मसाले, जैसे कि जो हमारा लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, और जो किचन किंग मैं यूज़ करती हूँ, गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग होता है। और जो किचन किंग होता है ना, आप इवन उसको दाल में भी डाल सकते हो, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर उसमें नहीं आता। तो यहाँ पे मेरा मसाला जो था ना, वो तैयार हो चुका और मैंने सीम आँच कर दी थी। अब इसको सीम आँच पे अच्छे से भून लूँगी। जब तक हमारा मसाला भूनता है, तब तक हम लोग अपने बैंगन को तैयार कर लेते हैं कुर्बानी के लिए। थोड़ा सा ना इस चीज़ को देख के ना, हमें अगर हम लोग इमेजिन करते हैं तो कुछ और ही चीज़ याद आती है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो बैंगन भूनने के बाद में ना मेन टास्क होता है इसको अच्छे से हमें देखना कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगाए ना। क्योंकि अगर मान लो इसमें कीड़ा होता भी है ना, तो मैं फिर उस बैंगन को ही हटा देती हूँ। ये नहीं कि कीड़े को निकाल लूँ, भाई नहीं मन मानता मेरा। लेकिन पर्सनल लाइफ में मैंने 1-2 इंसिडेंट ऐसे देखे कि हाँ, वो लोग ऐसे काम कर देते, मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने जो पहले तो उसको ना क्या किया कि सबसे पहले बैंगन को छिलका उतार के पानी से वॉश करके और फिर थोड़ी सी देर के लिए टेढ़ा करके रख दिया था, ताकि उसमें अगर थोड़ा बहुत पानी चला भी गया ना, वो सब साफ़ हो जाएगा। और उसको पहले तो मैंने नाइफ़ की हेल्प से हल्का हल्का सा काट लिया था प्लेट के अंदर ही। अब इसको चॉपर में अच्छे से मैश कर लूँगी। अगर चॉपर नहीं है तो फिर आप लोग कुंडी सोटे का यूज़ कर सकते हो, या फिर मतलब कुछ भी पीसने के लिए। लेकिन हाँ, मिक्सी का यूज़ मत करना। मिक्सी बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको बारीक बना देगी कि उसका जो टेस्ट है ना, जो थोड़ा सा जो उसका लुक होना चाहिए, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। या फिर अगर आप चाहो तो बिल्कुल नाइफ़ की हेल्प से ही आप उसको अच्छे से साफ मतलब पीस सकते हो। मैंने तो समझ लो कि अभी बस 2-4 बार से ही अगर बैंगन का भरता बनाया तो ऐसे किया है, वरना मैं उसको नाइफ़ की हेल्प से बारीक कर लेती थी। और मैंने फिर यहाँ पे डाल दिए हैं इसमें फ्रोज़न मटर। अगर आपके पास ये फ्रोज़न नहीं है, सिंपल मटर है, तो फिर जिस टाइम पे हम लोग प्याज लहसुन भूनते हैं ना, आप उसी टाइम पे उन मटर को ऐड कर दो। वहाँ पे ना वो मटर भी साथ में भुन जाएंगे और गल जाएंगे। अगर फ्रोज़न है तो फिर आप उसको किसी भी स्टेज में डाल सकते हो, वो अपने आप ही, आपको पता ही है कि नॉर्मली वो हमेशा सॉफ्ट ही होते हैं, गले हुए होते हैं। तो उसके बाद बारी आती है कि आटा लगाने की। तो आटा लगाने के लिए मुझे जब नीचे बैठना था, तो मुझे ना अभी जैसे वीडियो में ही याद आ रहा है कि जो मैंने किचन अपना टूर शेयर किया था, सबसे ज़्यादा तारीफ़ आप लोगों ने मेरे इस वाले काम की थी। ये जो मैंने यहाँ पे कर्टेंस लगा रखे हैं, सच में ये जो आइडिया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे खुद को भी। बिकॉज़ एक तो ना जो हमारा जो किचन में नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो थोड़ा सा मैसी रहता है, चाहे हम लोग उसको कितना भी साफ़ करने की कोशिश कर ले, मेंटेन रखे, बट फिर भी थोड़ा सा लगता ही लगता है। वो कभी मैं उसको हटा के दिखाऊंगी, सब कुछ मेंटेन है बट फिर भी वो लगता ही है। और अभी मुझे आटा लगाना था, तो मुझे ना एक बात याद आ गई थी, वो मैं अभी आप लोगों से शेयर करूँगी। आज मैं केतली में पानी लेके बैठी हूँ आटा लगाने के लिए। क्योंकि एक बार ना मैं लोटे में डाल के पानी तब आटा लगा रही थी, तो आप में से ना एक के भी कई अभी कमेंट्स आए थे कि लोटे में पानी लेके आटा नहीं लगाना चाहिए। तो क्योंकि मैंने ना तो कभी सुना था, और अगर सुना है तो फिर मैंने रीजन तो पूछा नहीं था, तो फिर रिप्लाई में यही आया था कि कहते कि लोटे में टोटा। तो ऐसे कुछ करके होता है अपने हिंदू धर्म में। इतनी देर छींक कौन है? तो आज मैं लगा रही हूँ। अगर आप लोग भी लोटे में लगा ले तो प्लीज आगे से मत लगाना, ठीक है? मैं अपना आगे से केटली में या फिर गिलास में, भगोने में, डोंगे में, कोई बर्तन मिलता है ना, उसी में लगा लेती हूँ, ठीक है? भूख लगी है शैंकी को। वैसे तो मैंने सुबह इसको दूध पराठा दे दिया था, फिर भी इसको जल्दी भूख लगती है। कोई आया है शैंकी? मोनी क्या करेगी? क्या काम करेगी? क्या काम करेगी? भैया तो गया।
ट्यूशन गया भैया, भैया तो ट्यूशन गया। कौन दिख गया? मम्मा। आ जा यहाँ पे। ओहो देख, है ना, तेरी मम्मी तो नीचे आ गई, तो ही ऊपर जाओगी। करिए मोनी। ना 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 से कर कर। आज कई दिनों के बाद अच्छा मौसम था, तो मुझे लगा चलो छत पे चलते हैं, वरना छत पे जाना छोड़ ही दिया था। और यहाँ पे ना दिन में थोड़ी सी फुहार सी आई थी, तो मैं क्या करती हूँ ना, गेट के नीचे एक कट्टा लगा के और पीछे की साइड कुछ रख देती हूँ, ताकि जो बारिश का जब इस साइड की ढलान होती है ना बारिश की, तो गेट के पानी लग के वो फिर सारा पानी नीचे आता है, और इस तरह से कट्टा लगाने से वो पानी सारा का सारा छत पे वापस चला जाता है, तो नीचे फिर क्लीन रहता है। तो मैंने ना ऊपर ये फोल्डिंग रखा हुआ है, फोल्डिंग को अपने बाहर निकाल के आराम से बैठूंगी। मेरे मन में था कि चलो आज अच्छा मौसम है, धूप नहीं है, बारिश भी हुई थी, तो छत पे अच्छा मौसम होगा, लेकिन है ना उमस जैसा हो रहा था, क्योंकि हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी। अलमारी में ही था, बैडमिंटन लेने के लिए गया है। कई दिन से इसको ज़्यादा चस्का चढ़ा हुआ ना बैडमिंटन का, और खैर इस मौसम में बच्चे खेलते भी हैं, तो वैसे तो इसके पापा शैंकी के लिए बोल रहे थे कि अगर ये कंटिन्यू खेलता रहेगा तो इसको पसीना आएगा, थोड़ा सा ये वीक हो जाएगा। पता नहीं क्या है, मुझे लगता है कि कई बार ऐसा महसूस होता है मुझे कि जैसे मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि कहीं इसको भी ना हो गया हो, क्योंकि देखो डाइट इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट ये फिर भी हेल्दी होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो इसके शोल्डर्स, बाइसेप्स ये सब तो ठीक लगते हैं, इतने ज़्यादा नहीं लगते, एक हेल्दी बच्चे के जो होने चाहिए ठीक है, बट जिसका स्टमक है और जो इसकी थाइज है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी हो गई है, इसलिए थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हाँ ये डाइटिंग थोड़ी सी स्टार्ट कर दे, और अगर ऐसे ही हेल्दी होता रहा तो फिर इसको ना हाइट में प्रॉब्लम आएगी। और लड़की की फिर भी एक बार चल जाती है हाइट कम, लेकिन लड़कों की तो बहुत अजीब सी लगती है, तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भाई शैंकी बता बेटा कहाँ पे रखी हुई है? भाई देख तुम्हें खेलना तो फिर लेके आओ। मैनू ना बेरा, मुझे नहीं पता, मम्मी बता दो, तो मम्मी सब कुछ बता दे इनको। तो बस ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आप बहुत कम रखोगे अपना, क्या उसे क्या कहते हैं, सब्र। आप बोलते हो तेरे में सब्र नहीं है, ये नहीं है, आप में भी तो नहीं है। तो देखो मेरा सब्र जो है वो किस चीज के लिए है? अपने मतलब अपने काम को बढ़ाने के लिए, वो मेरा एडिक्शन है, ठीक है। मेरा एडिक्शन है ना, ये टाइम पास करने के लिए नहीं है। एडिक्शन को ना देखो, एडिक्ट होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपके फायदे के लिए हो तो, लेकिन अगर आप अपनी गेमिंग के और टाइम वेस्टिंग के लिए एडिक्ट हो तो वो गलत बात है, ठीक है। ये तो ऐसे ही बहस करता रहता है, इसकी प्रॉब्लम ही है कि ये ना ये अपनी जबान पे और अपने ना हरकतों पे कंट्रोल नहीं कर पाता। बस अब गुस्सा आ रहा है इसको। चलो ठीक है फिर, कहाँ चला गया काम करने। चलो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो फिर सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मोटे क्या देखा देखा, यही तो बात है, मोटे फलाना ढिमकाना।